और बाज औलाद माँ बाप को गालियां दे रही है, दे क्या देगा यार। मैंने ऐसे औलाद के मनाजिर भी देखे हैं कि बेचारा बाप तड़प रहा है, तबीयत खराब है, नासाज है, तकलीफ में परेशान है, और औलाद कहती है मेरे घर से निकल जा, और दूसरा बेटा कहता मैं क्यों सहारा दूं, तीसरा कहता भाई मेरा भी खर्चा बहुत है। जिस बाप ने 4 बेटों को मजदूरी करके पाला था, चारों के चारों बेटों ने आज उसे अजनबी बना दिया है, उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। बाप ने न दिन को दिन समझा, न रात को रात समझा। आज औलाद इतनी नाहंजार हो गई और ऐसी एहसान फरामोश हो गई कि अपने बाप की तरफ देखने तैयार नहीं, माँ की दुआएं लेने तैयार नहीं। नादानों, ऐसा कभी मत किया करो। अपने माँ बाप की खिदमत और सेवा किया करो। माँ बाप से कुछ कोताहियां हो गई तुम्हें ना पढ़ाने में, तो इसको नजरअंदाज कर दो और अपने माँ बाप का हक अदा करो, उनकी खिदमत किया करो। अगर तुम्हारा भाई माँ बाप की सेवा नहीं करता तो ये उसका गुनाह है। तुम गुनाहगार क्यों बन रहे हो उसके चक्कर में? तुम तो अपना मिजाज वो बनाओ जो मुनव्वर राना ने कहा था, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और ऐसी औलाद है आज भी, बाज औलाद है ऐसी जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से होता क्या है, मिलता क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का जाम मिलता है। सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पब्लिक में से, पब्लिक में से, मजमे में से कोई भाई नारा लगाओ खड़े होकर के माशाल्लाह। हमारे देखो जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाल्लाह। हमारे जिंदाबाद। ये सैफ का सराय से आए, सैफ का सराय से हमारे ये मुनीर बरकाती हैं, बरकाती माशाल्लाह। और सैफ का सराय से आए, कहाँ से बोलिए? सैफ का सराय से आए। तुम देखते रह गए, उन्होंने नारा लगा दिया सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके कारोबार में, उम्र में, रोज रोजगार में खूब बरकतें अता फरमाए। इन्होंने आला हजरत के कलाम की फरमाइश की, कुछ देर बाद सुनाऊंगा। पहले जरा आप ये बात सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, माँ बाप की खिदमत किया कीजिए। बेशक, सुभान जी। चौधरी सराय में हजरत तो एक नमाज हैं, वो अभी भी हैं बहयात। मैंने उनको एक दिन देखा कि वो रक्षा लेकर के आ रहे थे, तो अच्छा मेरे मुक्तदी थे। मुझे ऐसा लगा यार बूढ़े आदमी रक्षा चलाते, वो भी रमज़ान की हालत, यानी रोज़े की हालत में, रमज़ान शरीफ में। मैंने हजरत उनको एक दिन हुजरे में बुलाया। मैंने कहा भाई रोज़ा नहीं रखते हो तुम? नहीं हजरत रोज़ा तो रखता हूँ। मैंने कहा रोज़े की हालत में रक्षा कैसे चलाते हो? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। आप दीदा हो गए, दिल के पैमाने आंखों से छलक गए, जैसे किसी ने दुखती रग पे हाथ रख दिया हो। रो के कहते हैं हजरत अब मुझे ध्यान नहीं रहा, काफ़ी पुरानी बात है, 4 बेटे बताए या 5 बेटे, कितने बेटे हैं? सबकी शादी कर चुका हूँ, 2 बेटियां बची हैं। तो मैंने कहा वो 4 जिनकी शादी कर दी वो सपोर्ट नहीं करते? कहा हजरत सपोर्ट ना करें इसकी तकलीफ नहीं है, मेरे साथ जो ज्यादती करते हैं इसकी तकलीफ है। सपोर्ट मेरा क्या करेंगे? वो मेरी कमाई से जो ब्लड पैदा हुआ उनकी रगों में दौड़ रहा है, मुझे उनकी सपोर्ट की ज़रूरत। और ये बात मैं आपसे भी कहता हूँ, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं होती। जी जी बेशक। तुम्हारे खाने की ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें ज़रूरत है तुम्हारे लुक़मों की, ना उन्हें ज़रूरत है तुम्हारी नोट की गड्डियों की। उन्हें तो ज़रूरत है तुम्हारे मोहब्बत के चंचल, मोहब्बत की ज़रूरत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तुम्हारी माँ को तुम्हारी सेवा की भी जरूरत नहीं है,
उसकी क्या सेवा करोगे जिसने 9 महीने तक तुम्हें अपने पेट में रखा है? आए है तुम उस मां का क्या हक अदा कर सकते हो कि जब तुम शिकम में आए और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें ये चीजें इस्तेमाल नहीं करना है, तुम्हारी मां ने हाथ भी नहीं लगाया। बेशक बेशक। कितनी रातों को तड़पती रही तुम्हारी माँ। कभी तन्हाइयों में माँ का एहसान याद किया करो, अदब से निगाहें झुक जाएंगी और लब चूमोगे अपनी माँ के, अपने लबों से अपनी माँ के कदम चूमोगे और पेशानी चूमोगे, एहसास हो जाएगा तुम्हें। बेशक मेरे आका ने यूं ही नहीं फरमाया है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या मतलब है इस फरमान का? मतलब यह है कि माँ बाप की खिदमत करो और तुम ये समझो कि माँ के कदम का मकाम ऐसा है तो माँ के सर का मकाम कैसा होगा। आए है सुभान अल्लाह सुभान। मैंने बार नौजवानों को देखा शादी के बाद उनकी नजरें बदल जाती हैं। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। कश्तियां क्या बदली, किनारे बदल गए। किनारे बदल गए। बेशक माँ बाप को एक निगाह देखो। हमारे कुछ ज़ईफ भाई जो बुजुर्ग बैठे उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये दिल का दर्द होता है। तुम्हारी औलाद को भी एक अच्छा सबक मिलना चाहिए तुम्हारे बाद। ऐसा न हो कि वो देखें कि हमारे माँ बाप हमारी दादी और दादा के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं, वो अगर रिपीट होने लगे तो आज तुम अंगूठा दिखा रहे हो, तुम्हारी औलाद तुम्हें पंजा दिखाएगी। बात याद रखना आप लोग। इसलिए कह रहा हूं, किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है भाई। वो कहता है कि नापने वालों ने समंदर की गहराई नाप ली, लेकिन आज तक किसी ने माँ की ममता के समंदर की गहराई को नहीं नापा। बेशक सुभान अल्लाह। माँ की तबीयत खराब हुई, बेटा दवाई लेके आ गया। अब वो दवाई डॉक्टर ने कई टाइम की दी, सुबह की अलग, शाम की अलग और दोपहर की अलग। अब वो बुढ़ापे में याददाश्त तो कमजोर हो ही जाती है जी। जिनकी नहीं हुई है बुढ़ापा आएगा तो उनकी भी हो जाएगी। आप कितने दिमागीन खा लेना बे हजरत, जब कुव्वते मुदाफाती कमजोर हो जाएगी तो दिमागीन के आप तो बादाम खाओ सुबह शाम, साइड इफेक्ट हो जाएगा, मशीनरी कमजोर हो जाती है। तो माँ से उसने आके बताया, माँ ये दवा सुबह में, ये दोपहर में, ये शाम में। अब सुबह की दवाई तो माँ ने इस्तेमाल कर ली, वो दोपहर की भूल गई, उसको ये याद नहीं रहा कि दोपहर की दवा कौन सी और शाम की। बेटा अंदर आया तो बेटे से कहने लगी, माँ ये बता, माँ ने कहा बेटा ये बता शाम की दवा और दोपहर की दवा ये मुझे समझा दे। इतनी सी बात क्या पहुंची, उसको तो गुस्सा आ गया और मुंह में जो भी आया उसने कह दिया कि अभी 1 घंटा पहले तुम्हें समझा के गया, इतनी जल्दी भूल गई तुम। उसके जुमले क्या थे, माँ के दिल को छलनी कर गए, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बेटे को भी एहसास हुआ कि मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कहता माँ मैं गुस्से में था, मेरा जहन सही नहीं था और मेरा जहन हाजिर नहीं था, इसलिए मैंने कहा इतनी सी बात पर रो गई तू। माँ कहती है बेटे मैं तेरे जुमलों पे नहीं रोई हूँ, मुझे बस माजी का एक वाकया याद आ गया, उस वाकये को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। तू तो मेरा बेटा है, कुछ भी कहेगा तो बर्दाश्त करूंगी, लेकिन बात यह है कि जब तू चलना शुरू हुआ था, उंगली पकड़ के मैं चलती थी तेरे, एक दिन मैं सहन में तुझे लेकर के आई, अपने मकान के सहन से एक परिंदा गुजरा था, तूने तोतली जबान से मुझसे पूछा था माँ ये क्या है, मैंने कहा बेटा ये चिड़िया है। तूने फिर पूछा, मैंने फिर बताया। बेटे मैंने तुझसे सिर्फ 1 मरतबा दवा का नाम पूछा, तुझे गुस्सा आ गया। तुझे पता है तूने चिड़िया का नाम कितनी दफा पूछा था? 45 मरतबा पूछा था। 40 या 45 मरतबा। माँ और बेटे में फर्क ये होता है कि जितना पूछने की तादाद बढ़ रही थी उतना तेरी माँ के दिल में मोहब्बत के जज्बात बढ़ रहे थे। उधर मोहब्बत बढ़ रही थी, इधर मैंने पूछा तो तुझे गुस्सा आ गया।
तू मेरा हक क्या अदा कर सकता है मेरे बेटे। मुझे वो बात याद आई, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। ए भाइयों, अपनी बूढ़ी माँ की कदर किया करो। अपने घरों से निकल करके जाते हो मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर, यहाँ तक के संबल और सिरसी और महमूदपुर भी जाओ तो माँ का हाथ अपने सर पे रखवा लो। उसके बाद घर से निकलो, बाप के कदम पे सीधा हाथ रखो, फिर चूम लो। उसके बाद घर से निकलो, याद रखो जब तक वापस कदम नहीं आ जाएंगे मेरा खुदा तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। माँ की दुआ तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। माँ की दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। बाबे इजाबत से टकरा जाती है माँ की दुआ। याद रखो, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में इसी तरह कबूल फरमाता अल्लाह पाक अपने करम से, जैसे नबियों की दुआएं कबूल फरमाता उम्मतियों के हक में। इसलिए कहता हूँ माँ बाप की दुआएं लेके घर से निकला करो। अंसार भाई बहुत अच्छी शायरी करते हैं माशाअल्लाह। मुनव्वर राना के 4 मिसरे सुनिए। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से तू क्यों नहीं कहता, गौर से तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये फसान, पढ़े मेरे साथ, आप भी पढ़ लें। ये फसाना फरमाइश कर रहा था मगर वो उनको जल्दी थी तो मैंने सोचा मैं पढ़ देता हूँ। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। घर से निकलो तो माँ बाप का हाथ सर पे रखवाओ, उसके बाद निकलो। सुबह को नाश्ता करो तो नाश्ते से पहले मोहब्बत से माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लिया करो, माँ बाप की दुआएं ले लिया करो, उनको परेशान मत किया करो। बुढ़ापे में बहुत सारे बूढ़ों का जहन बच्चों के जैसा हो जाता है, नज़रअंदाज कर दिया करो, बर्दाश्त कर लिया करो। ये सोच कर के सारी बातें बर्दाश्त कर लो, है तो हमारे माँ बाप ही, इन्हीं की वजह से हम यानी ये जरिया बने दुनिया में आने के लिए। इन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हमें बचपने में खिलाया, आगे बढ़ाया। हमारे लिए कौन सा काम नहीं किया हमारे माँ बाप ने, हर तरीके से हमारी तरक्की के लिए कोशा रहे। नगलिया के मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की सेवा किया करो, खिदमत किया करो। अगर दोनों में से दोनों के दोनों या दोनों में से एक फौत हो गए, दुनिया से चले गए, तो हफ्ते में कम से कम जुमे के दिन उनकी कब्रों पे जाकर के जियारत कर लिया करो। वहां जाकर के कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ के 3 मरतबा पढ़ के ईसाले सवाब कर दिया करो। उनकी रूह बड़ी खुश होगी, मसरत और शादमानी महसूस करेगी उनकी रूह। अल्लाह अल्लाह, उनकी कब्रों पे जाते रहा करो। तुम उन्हें नहीं देख पाओगे मगर उनकी रूहें तुम्हें जरूर देख लेंगी। अरे आप तो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप तो दुआ दे दें वही काफी है। ये काम तो हमारे नौजवान कर ही रहे हैं, बड़े बूढ़ों की तो मुझे बस दुआ चाहिए। आप लोग आप तो हमारे बाप दाखिल हैं भाई, अल्लाह ताला इन सब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन बोलिए जरा, और जोर से बोलिए आमीन, आमीन। सबसे कह के जाता हूँ मेरे भाइयों, और माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, उससे पूछो जिसके नहीं होते। बेशक हकीकत, जिनका इंतकाल हो जाता है उनसे पूछो।